मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और पता है वैष्णो देवी से वापस आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है पता है? कि हमें जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो ब्लेसिंग्स हम और लोगों में भी बांटें, मतलब प्रसाद बांटें। और अभी मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड से मिलने, उसको प्रसाद देंगे। और हमारे क्लाइंट है, उनके पास से वसूली करनी है। वसूली इन द सेंस कि उन्होंने मुझे बोला है कि पेमेंट वो कैश में करेंगे, तो उनके पास से कैश कलेक्ट करना है। दिन की शुरुआत ऐसी हुई है और आगे आपको दिखाएंगे मेरा आज का दिन कैसा होने वाला है। A few moments later. मित्रों से मिलना मिलाना हो गया, प्रसाद मैंने सबको दे दिया और अभी मैं आ गई घर। और अब वीर स्कूल से आ गया है तो जा रही हूँ बस वीर को स्कूल मतलब नीचे से लेने, और मिलते हैं उनसे। आपसे एक बात शेयर करती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, कभी मतलब आपने भी ऐसा देखा होगा ना, कुछ लोग अपना जो व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं बहुत भगवान जी वाला लगाते हैं। व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है वो भगवान जी वाली लगाते हैं। मेरा अभी मैं किसी से मुखातिब हुई हूँ और उन्होंने वैष्णो माँ की फ़ोटो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई हुई थी, और उम्र में वो मेरे फादर के उम्र के हैं, तो इसलिए शायद इस बात ने मेरा बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख किया। इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ऐसा लगता है ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो थोड़े से मतलब गलत काम करने से पहले एक बार थोड़ा सोचते होंगे। या ऐसा कुछ नहीं होता, सब दिखावा है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि वो धार्मिक है, मैं इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही कि दिखाना बुरी बात है या अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे सुबह सुबह ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती हूँ और मुझे अच्छा फील होता है। मेरे मुंह से अपने आप ओम नमः शिवाय निकल जाता है। मैं किसी के ओम नमः शिवाय वाले स्टेटस देख लेती हूँ तो आई फील गुड। मैं इस चीज़ को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके के लोगों की जेन्युइन पर्सनैलिटी होती क्या है? उनको गलत काम करने से पहले क्या उनको एक बार उनके दिमाग में यह ख्याल आता है कि वैष्णो माँ सच में देख रही हैं? आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैंने भी बताया ना जिन अंकल जी के बारे में, उनसे मेरा कुछ अलग ही प्रकार का अनुभव हुआ है। आपके इस बारे में क्या राय, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इस वक्त ना इस तरीके के लोगों के लिए मैं अपनी विचारधारा क्या बनाऊं, बहुत ज्यादा डायलेमा में हूँ। आपको पता है वैष्णो माँ के दर्शन करने के बाद ना फिर कुछ लगता है नहीं है कि कुछ ऐसे कुछ रह गया, कुछ बच गया। और मुझे ये फील हुआ कि वैष्णो माँ का जो वो पूरा वो जर्नी का जो प्रोसेस है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना वो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हमने डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ जाना है, उनके दर्शन करने। सबसे खूबसूरत चीज़ वहाँ ये मिलती है, और जैसे हम माँ के दर्शन करके आते हैं ना तो बाहर लाइन लगती है और हमको ये मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। जो लोग पहले से गए होंगे उनको पता होता है। इसमें मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो ये मिश्री है। मैं थोड़ी मिश्री खाती हूँ, बाकी मैं रख दूँगी सबके लिए। और एक जो सबसे कीमती चीज़ मिलती है वो होता है ये सिक्का। इसको अपने पर्स में रखेंगे, माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सिर्फ पैसों के मामले में नहीं बल्कि हर तरह से, हर कोने से उनका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि पर्स कहते हैं ना कि हमेशा अपने पास रखते हैं, तो इसलिए इसको पर्स में रखेंगे कि ये एक सिंबल है उनके आशीर्वाद का, कि हमेशा हमारे पास रहे। जय माता दी। चलो जी, मुद्दे पे आते हैं। सुबह एक बात छेड़ी थी मैंने। आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप क्या सोचते हो उस बारे में? मुझे कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि मेरा मन ना बड़ा कंफ्यूज है। आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे क्लाइंट हैं, उनकी बेटी की शादी थी, हमने शूट की। सबसे पहले तो उनकी बेटी की एंगेजमेंट थी जो हमने शूट की थी। उनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा, हम लोग अच्छे लगे, फिर हमने बेटी की शादी फिक्स की। मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी फिक्स की जिसको हमने शूट किया। फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, हमारा पैकेज में 2 एल्बम थे, उन्होंने 2 एल्बम और ऐड करवा लिए। ठीक है, हमने उसकी कॉस्टिंग उनको बता दी, सब कुछ हो गया। फाइनल जो बिल पे करना था वो था 20,250 रुपये। उन्होंने कहा ठीक है। मेरा नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले मैं क्लाइंट को बताती हूँ कि जी आपका काम रेडी है, आप पेमेंट कर दें। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आ जाती है मैं सेम डे डिलीवर करवा देती हूँ उनके घर पे।
लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे बोला ना कि मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बोला बेटा आप एल्बम भेज दो, मेरे पास आ जाएगी, मैं तब पेमेंट कर दूंगा। और मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया और मैंने एल्बम उनके घर भिजवा दी। उन्होंने एल्बम ले ली, फिर उसके बाद वो कहते क्या कि हम आपको 15,000 रुपये पे करेंगे। आपने मेरे 5,250 रुपये किस बात के काटे? मैंने उनसे ये पूछा तो मुझे वो आंसर कर दे कि जी बार्गेनिंग तो चलती ही है ना। ये क्या आंसर हुआ? बार्गेनिंग आप तब करो जब हम बुकिंग कर रहे थे, जब बुकिंग हो गई, जब पेमेंट देने की बारी आई और आपने मेरे को बोला कि आप घर भेज दो, मैं आप पे भरोसा करके आपके घर भिजवा रही हूँ। मुझे पता है आपके बेटी दामाद यहाँ नहीं रहते, वो बॉम्बे रहते हैं। आप सब कुछ एक बूढ़े इंसान हो, आप सब कुछ डील कर रहे हो, मैं मेरी इंसानियत दिखा के आपको भेज रही हूँ आपके पास, और आप उल्टा सिला ये दिखा रहे हो। मुझे कह रहे हो बार्गेनिंग तो चलती ही है ना। इसको बार्गेनिंग नहीं बोलते, इसको चोरी बोलते हैं। और उन अंकल जी ने वैष्णो माँ का फोटो लगाया हुआ है अपना व्हाट्सएप, जो फोटो लगाते हैं ना वो व्हाट्सएप में, और मुझे लिख के भेजते बेटा मैंने आपको 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, अब मेरा और आपका हिसाब क्लियर हो गया, जय माता दी। मतलब लिटरली वो माता जी के नाम पे भी ना, मतलब क्या बोलेंगे वो, लिटरली मतलब मैं क्या ही बोलूं। वैष्णो माँ आके खुद बोलेंगे कि भैया ये पाप करते वक्त ना मेरा नाम मत लो। उसको पाप ही बोलेंगे, उसको साफ शब्दों में चोरी बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे अफसोस भी नहीं हो रहा है, मुझे नहीं बुरा लग रहा है। मैंने जो किया ये मेरी इंसानियत है, मेरी अच्छाई है। वो 5,000 रुपये में अमीर नहीं हो गए, मैं 5,000 रुपये में गरीब नहीं हो गई, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से 5,000 रुपए की चोरी करके अपने कर्म बना लिए। पता नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, मैं ऐसे बुढ़े अंकलों से स्ट्रिक्ट हो जाया करूँ कि जी नहीं आप पैसे दोगे तभी मैं आपको एल्बम भेजूंगी। बहुत सारे ऐसे ये बुढ़े अंकल हैं जिनके बच्चे यहाँ सिर्फ शादी करने आते, करके चले जाते, उनको एल्बम से कोई मतलब नहीं है। एल्बम उनके माँ बाप के घर जाती है और वही देखते हैं बस, उनके बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और उन बुढ़े अंकलों से मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, एकदम रिजिड हो जाऊं, जी पैसे दे दो तभी भेजेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कुछ बुढ़े अंकल ऐसे चोरी करते हैं। I don't know what to do, what to say.